कहानी हमें साउथ अफ्रीका के एक खूबसूरत लेकिन सूखे इलाके में ले जाती है। यहाँ दूर दूर तक रेतीली जमीन फैली हुई है और बारिश बहुत कम होती है। ऊपर से शेर, चीते और लकड़बग्घे जैसे खतरनाक शिकारी हर समय आसपास घूमते रहते हैं। इन्हीं खतरों से बचने के लिए सभी जेबराओं ने मिलकर अपना एक सुरक्षित कबीला बना लिया था। उन्होंने अपने रहने की जगह के चारों तरफ कांटों की मजबूत बाड़ लगा रखी थी ताकि कोई जंगली जानवर अंदर ना आ सके। एक दिन पूरे कबीले में खुशी की लहर दौड़ जाती है। एक जेबरा दौड़ते हुए आता है और सबको बताता है कि लुंगिसा ने एक बच्चे को जन्म दिया है। ये खबर सुनकर सभी जेबरा उस नन्हे मेहमान को देखने पहुंच जाते हैं, लेकिन बच्चे को देखते ही सबकी खुशी हैरानी में बदल जाती है। उस बच्चे के शरीर पर बाकी जेबराओं की तरह पूरी काली धारियां नहीं थीं। उसके आधे शरीर पर ही धारियां थीं, जबकि बाकी हिस्सा बिल्कुल सफेद था। कुछ जेबरा उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये कैसा जेबरा है? लगता है आधा जेबरा और आधा कोई दूसरा जानवर है। इतनी छोटी उम्र में ही सबकी बातें सुनकर वह बच्चा दुखी हो जाता है। तभी उसके पिता उसे प्यार से समझाते हैं, दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए तुम सबसे खास हो और हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। इसके बाद उसकी माँ लुंगिसा उसका नाम खूंबा रखती है। इस नाम का मतलब होता है जो कभी हार नहीं मानता। अपने नाम का अर्थ जानकर पहली बार खूंबा के चेहरे पर खुशी दिखाई देती है, लेकिन पूरे कबीले के लोग उसकी इस खुशी में शामिल नहीं थे। कुछ जेबरा आपस में बातें करने लगते हैं। ये बच्चा हमारे लिए अशुभ है। इसके जन्म के बाद ही बारिश बंद हो गई, तालाब भी अब सूख रहा है। यह सब उसी की वजह से हो रहा है। असल में इस कबीले का नियम था कि कोई भी जेबरा अपने सुरक्षित इलाके से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर मौत हर कदम पर उनका इंतजार कर रही थी। उनकी पूरी जिंदगी एक छोटे से तालाब पर टिकी हुई थी। वही उनका पीने का एकमात्र पानी का स्रोत था। लेकिन लगातार पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से वह तालाब भी धीरे धीरे सूखने लगा। पानी की कमी को देखते हुए कबीले के मुखिया ने फैसला लिया कि अब हर जेबरा दिन में सिर्फ एक बार ही पानी पिएगा, ताकि बचा हुआ पानी ज्यादा दिनों तक चल सके। दिन गुजरते गए, गर्मी और बढ़ती गई। तालाब का पानी लगातार कम होता गया और कबीले के ज्यादातर जेबरा हर मुसीबत का जिम्मेदार सिर्फ खूंबा को मानने लगे। एक दिन जब खूंबा पानी पीने तालाब पर पहुंचता है तो दूसरे बच्चे फिर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। देखो, इसके शरीर पर तो पूरी धारियां भी नहीं है। यह हमारे जैसा जेबरा नहीं है। उनकी बातें सुनकर खूंबा का दिल टूट जाता है। वह बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद अचानक एक टिड्डा उसके सामने आकर रुकता है और जमीन पर अपने पैरों से एक अजीब सा निशान बनाने लगता है। खूंबा उस टिड्डे को ध्यान से देखता है। वह अपनी टांगों से जमीन पर एक अजीब सा नक्शा बना रहा था, जैसे किसी खास जगह का रास्ता बता रहा हो। खूंबा उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाता, लेकिन वह उस निशान को अपने दिमाग में जरूर बसा लेता है। तभी कांटों की बाड़ के दूसरी तरफ से किसी की आवाज सुनाई देती है। खूंबा झुककर देखता है तो कुछ जंगली जानवर वहां खड़े होते हैं। तेज गर्मी और प्यास की वजह से उनकी हालत बहुत खराब थी। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। वे हाथ जोड़कर खूंबा से थोड़ा सा पानी मांगते हैं। उन्हें देखकर खूंबा का दिल पिघल जाता है। वह सोचता है कि अगर थोड़ा सा पानी किसी की जान बचा सकता है तो इसमें बुराई ही क्या है। यही सोचकर वह चुपके से कांटों वाला दरवाजा खोल देता है ताकि वे जानवर अंदर आकर तालाब से पानी पी सकें। लेकिन जैसे ही वे अंदर आने वाले होते हैं, तभी बाकी जेबरा वहां पहुंच जाते हैं। वे उन जानवरों को डांट कर भगा देते हैं। बेचारे प्यासे ही वापस लौटने लगते हैं। उसी समय झाड़ियों में जोर से सरसराहट होती है और वहां फेंको नाम का एक खूंखार तेंदुआ आ जाता है। वह सीधे उन कमजोर जानवरों पर हमला कर देता है। हमला करने के बाद उसकी नजर खूंबा पर पड़ती है। वह उसकी तरफ छलांग लगाने ही वाला होता है कि तभी खूंबा के पिता तेजी से कांटों वाला दरवाजा बंद कर देते हैं। तेंदुआ कांटों से टकराकर पीछे हट जाता है और गुस्से में गुर्राने लगता है। इस घटना के बाद पूरा कबीला खूंबा पर भड़क उठता है। सब उसे डांटने लगते हैं। अगर तेंदुआ अंदर आ जाता तो हम सब मारे जाते। ये सब तुम्हारी गलती है। ये बातें सुनकर खूंबा पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद सच में हर परेशानी की वजह वही है। वह अकेला जाकर एक तरफ बैठ जाता है और चुपचाप रोने लगता है। कुछ देर बाद उसकी माँ उसके पास आती है। बेटे को दुखी देखकर वह उसे एक पुरानी कहानी सुनाती है। वह बताती है कि बहुत साल पहले सभी जेबरा पूरी तरह सफेद हुआ करते थे। उनके शरीर पर कोई काली धारियां नहीं थी। फिर एक दिन एक जेबरा खेलते खेलते एक जादुई तालाब तक पहुंच गया। जैसे ही उसने उस तालाब में डुबकी लगाई, उसके शरीर पर खूबसूरत काली धारियां उभर आईं। इसके बाद एक एक करके बाकी जेबरा भी उस तालाब में नहाने लगे और धीरे धीरे सभी के शरीर पर वही धारियां बन गईं। यह कहानी सुनकर खूंबा को अचानक जमीन पर बने उस रहस्यमयी नक्शे की याद आती है। वह तुरंत वहां भागता है और नक्शे को ध्यान से देखने लगता है।
अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यह नक्शा उसी जादुई तालाब तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहा है। पहली बार उसके दिल में उम्मीद जागती है। उसे लगता है कि अगर वह उस तालाब तक पहुंच गया तो शायद उसके शरीर पर भी पूरी धारियां आ जाएंगी। फिर शायद पूरा कबीला उसे अपना लेगा और कोई उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। खूंबा उसी समय सफर पर निकलने का फैसला कर लेता है, लेकिन जाने से पहले वह अपनी माँ से आखिरी बार मिलने जाता है। मगर वहां पहुंचते ही उसे ऐसी खबर मिलती है जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही थी। यह सुनते ही खूंबा अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। लेकिन कबीले के लोग यहाँ भी नहीं रुकते। वे उसकी माँ की मौत का इल्जाम भी उसी पर लगा देते हैं। मनहूस, तेरी वजह से ही यह सब हुआ है। इतने ताने, इतना अपमान और इतने आरोप सहने के बाद खूंबा फैसला कर लेता है कि अब वह इस कबीले में नहीं रहेगा। दिल में माँ की याद और दिमाग में जादुई तालाब का नक्शा लेकर वह अकेला अपनी नई मंजिल की ओर निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर उसकी मुलाकात स्काल्क नाम की एक चालाक लोमड़ी से होती है। स्काल्क बड़ी मीठी मीठी बातें करता है और कहता है कि वह उस जादुई तालाब का रास्ता जानता है। भोला भाला खूंबा उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है और उसके साथ चल पड़ता है। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उन्हें दो और जानवर मिलते हैं। पहला था मामावी, जो बहुत ताकतवर, बहादुर और निडर था। दूसरा था एक शुतुरमुर्ग जो बेहद तेज दौड़ता था और दिल का बहुत अच्छा था। उन्हें देखकर स्काल्क घबरा जाता है। उसे समझ आ जाता है कि इन दोनों के रहते वह खूंबा का शिकार नहीं कर पाएगा। इसलिए वह चुपके से अपनी पूरी टोली को बुला लेता है ताकि सब मिलकर खूंबा पर हमला कर सकें। लेकिन उसकी चाल उलटी पड़ जाती है। मामावी अपनी ताकत और बहादुरी से अकेले ही सारी लोमड़ियों को भगा देता है। स्काल्क और उसके साथी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। इस घटना के बाद खूंबा को एक बड़ी सीख मिलती है। उसे समझ आ जाता है कि इस जंगल में हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी सफर में उसे दो सच्चे दोस्त जरूर मिल जाते हैं। मामावी और शुतुरमुर्ग उसे अपनाते हैं और खूंबा भी उन पर भरोसा करने लगता है। इसके बाद वह उन्हें अपने जादुई तालाब और अधूरी धारियों का पूरा राज बता देता है। रास्ते में चलते हुए खूंबा अपने नए दोस्तों को अपनी असली मंजिल के बारे में बताता है। वह कहता है, मैं उस जादुई तालाब की तलाश में निकला हूँ। मुझे उम्मीद है कि वहां जाने के बाद मेरे शरीर पर भी बाकी जेबराओं की तरह पूरी काली धारियां आ जाएंगी। उधर जंगल के दूसरे हिस्से में खूंखार तेंदुआ फेंको दिखाई देता है। वह चुपके चुपके स्काल्क नाम की लोमड़ी का पीछा करता है और अचानक उस पर हमला कर देता है। स्काल्क डर के मारे चीख उठता है। फेंको गुस्से में गुर्राते हुए पूछता है, खूंबा कहाँ है? अपनी जान बचाने के लिए स्काल्क सारी सच्चाई बता देता है। वह कहता है कि खूंबा एक जादुई तालाब की तलाश में निकला है। यह सुनते ही फेंको हवा को सूंघता है और खूंबा की गंध पहचान कर उसके पीछे निकल पड़ता है। इधर खूंबा, मामावी और शुतुरमुर्ग रात होने पर एक सुरक्षित जगह पर रुक जाते हैं। वे आग जलाते हैं ताकि जंगली जानवर उनके पास न आए और रात आराम से गुजर सके। सुबह होते ही तीनों फिर सफर शुरू कर देते हैं। नक्शे के मुताबिक उन्हें 3 ऊंची पहाड़ियों को पार करना था। शायद वहीं से जादुई तालाब का रास्ता मिलता। दूसरी तरफ खूंबा के कबीले में उसके गायब होने से हड़कंप मचा हुआ था। उसके पिता उसे ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में उन्हें 2 तरह के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। एक निशान खूंबा का था और दूसरा फेंको का। ये देखकर उन्हें लगता है कि शायद फेंको ने खूंबा को मार डाला। जब वे वापस जाकर ये बात बताते हैं तो कुछ जेबरा खुश होने लगते हैं। वे कहते हैं, अच्छा हुआ वह मनहूस मर गया, अब शायद बारिश हो जाए। लेकिन तभी एक छोटी जेबरा टोम्बी गुस्से में बोल पड़ती है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वह मेरा दोस्त था। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि वह सच में खूंबा की परवाह करती थी। उधर कई मुश्किलें पार करने के बाद खूंबा और उसके दोस्त आखिरकार उस तालाब तक पहुंच जाते हैं जिसे वे जादुई समझ रहे थे। खूंबा की आंखों में उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। सबसे पहले शुतुरमुर्ग तालाब में कूदता है, लेकिन बाहर आने पर उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं होता। तब खूंबा सोचता है कि शायद यह जादू सिर्फ जेबराओं पर ही काम करता होगा। वह भी पानी में उतर जाता है, लेकिन बाहर निकलने के बाद उसके शरीर पर एक भी नई धारी नहीं बनती। उसकी सारी उम्मीदें पल भर में टूट जाती हैं। तभी आसपास छिपे कुछ जानवर हंसने लगते हैं। वे कहते हैं, ये सब तो मजाक था, यहाँ कोई जादुई तालाब नहीं है। ये सुनकर खूंबा का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसी समय वहाँ कुछ इंसानी टूरिस्ट पहुँच जाते हैं। खूंबा को देखते ही वे हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा आधी धारियों वाला जेबरा नहीं देखा था। वे उसे पकड़ने के लिए अपनी गाड़ी से उसका पीछा करने लगते हैं। खूंबा पूरी ताकत से भागता है, लेकिन आखिरकार इंसान उसे पकड़ लेते हैं। तभी पास में मौजूद एक बहादुर खरगोश उसकी मदद के लिए आगे आता है। वह छलांग लगाकर गाड़ी के आगे वाले शीशे पर चिपक जाता है। ड्राइवर का संतुलन बिगड़ जाता है और गाड़ी पलट जाती है। मौका मिलते ही खूंबा वहां से भाग निकलता है और इंसानों की कैद से बच जाता है। कुछ देर बाद वही खरगोश उसके पास आता है और कहता है,
अगर जादुई तालाब के बारे में सच जानना है तो तुम्हें ब्लैक ईगल से मिलना होगा, उसी के पास सारे जवाब हैं। यह सुनकर खूंबा एक बार फिर अपनी यात्रा शुरू कर देता है। इस बार भी मामावी और शुतुरमुर्ग उसके साथ होते हैं। दूसरी तरफ कबीले की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। तालाब का पानी लगभग खत्म हो चुका था। अब जेबराओं को समझ आ गया कि अगर वे वहीं रुके रहे तो प्यास से मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अब चार दीवारी छोड़कर पानी की तलाश में बाहर निकलना ही होगा। उधर फेंको भी लगातार खूंबा की गंध सूंघते हुए उसका पीछा कर रहा था। कई पहाड़ और लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार खूंबा ब्लैक ईगल के इलाके में पहुंच जाता है। वहां रहने वाले छोटे जानवर उसे रोकते हैं। वे डरते हुए कहते हैं, आगे मत जाओ, ब्लैक ईगल बहुत खतरनाक है। लेकिन इससे पहले कि खूंबा कुछ समझ पाता, अचानक आसमान से एक विशाल परछाई नीचे आती है। ब्लैक ईगल अपने मजबूत पंजों में उसे पकड़ लेता है। ऐसा लगता है कि अब खूंबा की जिंदगी खत्म होने वाली है। लेकिन तभी खूंबा रोते हुए अपनी पूरी कहानी उसे बता देता है। वह अपने बचपन का दर्द, लोगों की नफरत और जादुई तालाब की तलाश का कारण सब कुछ बता देता है। उसकी बातें सुनकर पहली बार ब्लैक ईगल का दिल पिघल जाता है। वह खूंबा को छोड़ देता है और शांत आवाज में कहता है, मैं तुम्हें उस असली तालाब का रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन याद रखना उसके बिल्कुल पास फेंको रहता है। वहां जाना मतलब मौत को खुद बुलाना है। इसके बाद ब्लैक ईगल फेंको के बारे में एक ऐसा राज बताता है जिसे बहुत कम लोग जानते थे। वह कहता है कि बचपन में फेंको की एक आंख खराब थी। इसी वजह से दूसरे तेंदुए हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे और उसे कमजोर समझते थे। लेकिन उसी कमजोरी ने उसे एक अनोखी ताकत दे दी। उसकी सूंघने की शक्ति इतनी तेज हो गई कि वह बहुत दूर से भी अपने शिकार की गंध पहचान लेता था। इसी खासियत की वजह से फेंको आज पूरे जंगल के सबसे खतरनाक शिकारियों में गिना जाता था। ये सब सुनकर खूंबा समझ जाता है कि अब उसका अगला कदम उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल और सबसे खतरनाक फैसला होने वाला है। अब खूंबा के पास पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। अगर उसे अपनी किस्मत बदलनी थी और खुद को साबित करना था तो उसे हर हाल में उस जादुई तालाब तक पहुंचना ही था। धीरे धीरे जंगल के कई छोटे बड़े जानवर उसके साथ जुड़ने लगते हैं। सबका मकसद सिर्फ एक था, खूंबा को उसकी मंजिल तक पहुंचाना। इसी बीच मामावी और शुतुरमुर्ग को पता चलता है कि खूंबा सीधे उसी जगह जा रहा है जहां खूंखार तेंदुआ फेंको रहता है। वे दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं। खूंबा, ये रास्ता मौत की तरफ जाता है, वापस चलो। लेकिन खूंबा अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं था। उसके मन में डर जरूर था, लेकिन अपने सपने को पूरा करने की चाह उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। वह दोनों दोस्तों को वहीं छोड़कर अकेला आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद फेंको वहां पहुंच जाता है। वह मामावी और शुतुरमुर्ग को घेर लेता है और डराकर उनसे खूंबा के बारे में पूछता है। जान बचाने के लिए दोनों मजबूर होकर उसे खूंबा की दिशा बता देते हैं। फेंको बिना देर किए उसका पीछा करने निकल पड़ता है। उसके जाते ही मामावी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह उदास होकर कहता है, हमने अपने दोस्त को अकेला छोड़ दिया, हमें उसके साथ होना चाहिए था। इसके बाद दोनों फिर से खूंबा की मदद के लिए निकल पड़ते हैं। उधर खूंबा लगातार चलता जा रहा था। तेज धूप, प्यास और थकान ने उसकी सारी ताकत छीन ली थी। आखिरकार वह एक सूखी जमीन पर गिर पड़ता है। उसे लगता है कि अब शायद वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। तभी उसके सामने एक जानी पहचानी बकरी आती है। यही वही बकरी थी जिसे कभी खूंबा ने अपने कबीले का नियम तोड़कर पानी पिलाया था। आज वही बकरी उसका एहसान चुका रही थी। वह अपने मुंह में फल लाकर खूंबा को खिलाती है। थोड़ी देर में खूंबा की ताकत लौट आती है। फिर बकरी उसे सही रास्ता दिखाते हुए जादुई तालाब के करीब तक छोड़ आती है। उधर जंगल के अलग अलग हिस्सों से जानवर भी उसकी मदद के लिए इकट्ठा हो चुके थे। सब तेजी से उसी दिशा में बढ़ रहे थे। तालाब तक पहुंचने से पहले खूंबा के सामने एक बड़ी गुफा आती है। वह हिम्मत जुटाकर उसके अंदर चला जाता है। कुछ समय बाद बाकी जानवर भी वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी गुफा के बाहर आग फैल जाती है। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि किसी के लिए भी अंदर जाना नामुमकिन हो गया। तब मामावी एक फैसला करता है। वह कहता है, मैं दूसरी तरफ से गुफा तोड़ने की कोशिश करता हूँ। वह पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन चट्टान इतनी मजबूत थी कि वह उसे तोड़ नहीं पाता। इधर गुफा के अंदर खूंबा आगे बढ़ते हुए आखिरकार उस रहस्यमयी तालाब तक पहुंच जाता है। गुफा की दीवारों पर बनी पुरानी चित्रकारी किसी प्राचीन इतिहास की कहानी सुना रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, पीछे से किसी की डरावनी गुर्राहट सुनाई देती है। फेंको वहां पहुंच चुका था। उसे देखकर खूंबा के कदम वहीं रुक जाते हैं। फेंको धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, सालों पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि एक दिन आधी धारियों वाला जेबरा पैदा होगा। अगर मैं उसे खा लूं तो मेरी खोई हुई आंख की ताकत वापस आ जाएगी और पूरा जंगल मुझसे डरने लगेगा। यह सुनकर खूंबा पूरी तरह घबरा जाता है। वह तुरंत भागने की कोशिश करता है, लेकिन फेंको बिजली की रफ्तार से उस पर झपट पड़ता है।
अपनी जान बचाने के लिए खुम्बा सीधे जादुई तालाब में छलांग लगा देता है। फेंको भी उसके पीछे पानी में कूद जाता है। तालाब के अंदर दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। उनकी टक्कर इतनी भयानक थी कि पूरी गुफा कांपने लगी, दीवारों में दरारें पड़ने लगी और ऊपर की चट्टानें टूट कर गिरने लगी। कुछ ही पलों में गुफा का रास्ता पूरी तरह खुल जाता है। अचानक तालाब का सारा पानी तेज बहाव के साथ बाहर निकल पड़ता है। पूरा जंगल हैरानी से यह नजारा देख रहा था। उफनता हुआ पानी चारों तरफ फैलने लगता है और लंबे समय से सूखी धरती को फिर से जीवन मिलने लगता है। इसी बीच खुम्बा और फेंको लड़ते लड़ते एक ऊंची चट्टान के किनारे पहुंच जाते हैं। फेंको गुस्से से दहाड़ता है और आखिरी हमला करने के लिए पूरी ताकत के साथ छलांग लगाने ही वाला होता है। जैसे ही फेंको आखिरी हमला करने के लिए छलांग लगाता है, खुम्बा पूरी ताकत से सामने की चट्टान को धक्का दे देता है। चट्टान अचानक टूट जाती है और फेंको अपना संतुलन खोकर गहरी खाई में जा गिरता है। ऊपर से कई बड़े बड़े पत्थर उसके ऊपर गिरते हैं और वहीं उसका हमेशा के लिए अंत हो जाता है। लेकिन लड़ाई खत्म होने के बाद भी खतरा टला नहीं था। गुफा तेजी से टूटने लगी, चारों तरफ चट्टानें गिरने लगी और पूरा इलाका जोर जोर से कांपने लगा। इसी अफरा तफरी में खुम्बा भी फिसलकर नीचे पानी में गिर जाता है। उसके ऊपर भी कई पत्थर आ गिरते हैं और वह पूरी तरह दब जाता है। बाहर खड़े सभी जानवर यह देखकर घबरा जाते हैं। वे बिना देर किए उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। सब मिलकर पत्थरों को हटाने लगते हैं और बड़ी मुश्किल से खुम्बा को बाहर निकालते हैं। लेकिन बाहर आने के बाद भी वह बिल्कुल शांत पड़ा रहता है। कुछ पल के लिए सबकी सांसें थम जाती हैं। सबको लगता है कि शायद खुम्बा अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन तभी अचानक वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देता है। उसे जिंदा देखकर सभी जानवर खुशी से झूम उठते हैं। किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी के चेहरे पर मुस्कान। पूरा जंगल खुम्बा की बहादुरी का जश्न मनाने लगता है। लेकिन तभी एक और सच्चाई सामने आती है। इतनी बड़ी लड़ाई और जादुई तालाब तक पहुंचने के बाद भी खुम्बा के शरीर पर कोई नई धारियां नहीं आई थीं। वह अब भी वैसा ही था जैसा जन्म के समय था। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी माँ ने जो जादुई तालाब की कहानी सुनाई थी वह कोई सच्ची घटना नहीं थी। वह सिर्फ एक उम्मीद थी, एक सीख थी, ताकि वह कभी हार न माने। असल में न कोई जादुई तालाब था और न ही कोई जादुई धारियां। सच्चा जादू हमेशा से खुम्बा के अपने हौसले, उसकी बहादुरी और उसके अच्छे दिल में था। कुछ समय बाद पूरा जेब्रा कबीला भी अपनी गलती समझ जाता है। जो लोग पहले उसकी अधूरी धारियों का मजाक उड़ाते थे, अब वही उसकी बहादुरी और नेक दिल की तारीफ करते हैं। अब किसी को उसकी अलग पहचान से कोई परेशानी नहीं थी। सब उसे सम्मान की नजर से देखने लगे थे। उधर फेंको के खत्म होते ही जंगल भी पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गया। गुफा से निकला पानी पूरे जंगल में फैल गया और सूखी धरती फिर से हरी भरी होने लगी। कुछ ही देर बाद आसमान में बादल छा गए और बारिश की बूंदें गिरने लगी। लंबे समय से प्यासा जंगल एक बार फिर जिंदगी से भर उठा। आखिर में खुम्बा समझ जाता है कि खुश रहने के लिए दूसरों जैसा बनना जरूरी नहीं होता। इंसान हो या जानवर, हर किसी की अपनी एक अलग पहचान होती है और वही पहचान उसे सबसे खास बनाती है। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी सीख है कि हमें अपनी कमियों से शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। अगर हिम्मत, अच्छा दिल और खुद पर भरोसा हो तो वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।